इसमें यह अभिप्राय रखा गया है कि जो जो सब मतों में सत्य सत्य बातें हैं वे सब में अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके जो जो मत मतांतरों में मिथ्या बातें हैं उनका खंडन किया गया है। तो जिनकी जो संप्रदाय वालों की अच्छी बातें हैं, सच्ची बातें, वो हमने स्वीकार कर ली, और जो गलत है उसका खंडन कर दिया, भाई ये गलत है। जैसे कल भी बताया था, एक बच्चे ने ब्लेड उठा लिया, छोटा बच्चा है, उसका हाथ कट सकता है, तो उसके माता पिता कहते हैं बेटा ये ब्लेड मत उठाओ, छोड़ दो, इससे तुम्हें नुकसान होगा। बस ऐसे जो जो संप्रदायों में झूठी बातें हैं जिससे जनता को हानि होती है, हमने भी यही किया, भाई ये काम मत करो, इससे तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हारा समय नष्ट होगा, शक्ति नष्ट होगी, पैसा बर्बाद होगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा, बाद में पछताओगे कि हमने 50 साल यूँ ही खो दिए, अब समझ आई। तो इसलिए हम लोगों की सहायता के लिए ये कहना चाहते हैं, जो बुरी बातें हैं, गलत बातें, उनको छोड़ दो, जो अच्छी बात है वो लाभ ले लो। और ये भी अभिप्राय रखा है कि सब मत मतांतरों की गुप्त व प्रकट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान अविद्वान सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा है, जिससे सबसे सबका विचार होकर परस्पर प्रेमी होके एक मत सत्य मध्यस्थ होवें। तो जितने संप्रदाय हैं हमने उनकी अच्छी बुरी सब बातें सामने रख दी, सब जनता के सामने रख दी, ताकि वो भी समझें, और जो उनके प्रचारक हैं विद्वान लोग वो उनसे आपस में बातचीत करें, चर्चा करें, और उनसे समझें कि भाई क्या सही और क्या गलत, क्या ठीक और क्या गलत, क्या करना क्या नहीं करना। तो वो आपस में खूब चर्चा विचार करके एक सच्चाई को सब लोग स्वीकार करें, और कोई छुपाने की बात नहीं, कोई किसी को धोखा देने की बात नहीं, किसी को अंधेरे में रखने की बात नहीं, सबके सामने सारी बातें खुलकर आनी चाहिए। फिर जो ठीक लगे वो उसको स्वीकार कर लें, और जो झूठ बात हो उसको छोड़ दें सब लोग, तो सबका भला होगा। फिर कहते हैं, यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूँ, तथापि जैसे इस देश के मत मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर यथा तथ्य प्रकाश करता हूँ, वैसे ही दूसरे देशस्थ व मत वालों के साथ भी वर्तता हूँ। तो महर्षि जी यहाँ पर अपनी निष्पक्षता बता रहे हैं, मैं पक्षपाती नहीं हूँ, मेरा जन्म भारत में हुआ और मैं इसी देश में रहता हूँ, फिर भी जैसी मैं इस देश की उन्नति चाहता हूँ ऐसे ही दूसरों की भी चाहता हूँ, कोई पक्षपात नहीं करता। तो मैं झूठी बातों का सबका विरोध करता हूँ, चाहे वो हमारे देश के लोग हों चाहे विदेशी लोग हों, चाहे हमारे संप्रदाय वाले हों चाहे भिन्न संप्रदाय वाले हों, कोई भी हो कहीं भी हो, मैं किसी का पक्षपात नहीं करता। तो जैसी मैं इस देश वालों के लिए व्यवहार करता हूँ वैसा ही दूसरे देश वालों के लिए भी करता हूँ। जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में वर्तता हूँ वैसा विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जनों को भी वर्तना योग्य है। सब बुद्धिमान लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। मैं भी वही करता हूँ, क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आजकल के लोग स्वमत की स्तुति मंडन और प्रचार करते और दूसरे मत की निंदा हानि और बंद करने में भी तत्पर होते हैं, वैसे मैं भी होता, परंतु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं। जो पक्षपाती लोग होते हैं वो अपनी बात का तो खूब प्रचार मंडन करते हैं और अपने मत को अच्छा बताते हैं, और दूसरे मत वाले की बातों को गलत बताते हैं, झूठा बताते हैं, आरोप लगाते हैं, उनकी निंदा करते हैं, बल्कि उन पर प्रतिबंध भी लगाते हैं, लड़ाई झगड़े मार धाड़ भी करते हैं कि तुम्हें ये काम नहीं करने देंगे। जो पक्षपाती लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं। मैं भी अगर पक्षपाती होता तो मैं भी ऐसा ही करता, पर मैं ऐसा नहीं करता। ऐसा करना मनुष्यपन से बाहर है, ये मनुष्यता नहीं है। सत्य को स्वीकार करना ये मनुष्यता है। क्योंकि जैसे पशु बलवान होकर निर्बलों को दुख देते और मार भी डालते हैं, जब मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं,
किंतु पशुवत है। तो ये तो पशुओं जैसा काम है, दूसरे को मारो काटो, उसको दबाओ, उसको सच्ची बात भी तोड़ डालो उसकी, और अपनी झूठी भी उस पर थोप दो। ये तो पशुओं जैसा काम है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहलाता है। मनुष्य का लक्षण ये है। अगर उसके पास ताकत है, किसी भी तरह की शारीरिक बल है, बुद्धि का बल है, विद्या का बल है, संपत्ति का बल है, अगर उसके पास ये सब साधन है, सामर्थ्य है, तो वो कमज़ोर की रक्षा करे। ये है मनुष्यता। और जो स्वार्थवश होकर पर हानि मात्र करता रहता है वह जानो पशुओं का भी बड़ा भाई। तो पशुओं जैसा ही काम है। पशुओं के पास थोड़ी बुद्धि कम है, इसके पास बुद्धि ज़्यादा है, इसलिए उसको बड़ा भाई कह दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये पशुता है। दूसरों की हानि करते रहो और अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहो। अब इस कसौटी पे आप देखो आजकल कितने लोग हैं जो पशुओं के बड़े भाई। लगभग दुनिया यही कर रही है, बस अपना स्वार्थ सिद्धि करना और दूसरे का सत्यानाश करना। तो आजकल मनुष्यता कहाँ बची, सब पशु जैसे हो गए। अब आर्यावर्तियों के विषय में विशेषकर 11वें समोल्लास तक लिखा है। तो कल जैसे बताया था 10 समोल्लासों में तो वैदिक सिद्धांत लिखे कि वेद का विधान क्या है, किस प्रकार से हमें जीना चाहिए, जन्म से लेकर मोक्ष तक हमारी क्या व्यवस्था है, क्या कानून है, क्या संविधान है। ये सारी बातें तो शुरू के 10 समोल्लासों में। और 11वें समोल्लास में जो भारत में जो मतांतर उत्पन्न हुए, कोई शिव के भक्त हैं, कोई विष्णु के भक्त हैं, आदि आदि, वेदों पुराणों के आधार पर जो लोग पुराणों के आधार पर जो चल पड़े अलग अलग संप्रदाय, तो उनकी थोड़ी बहुत समीक्षा 11वें समोल्लास में है। ठीक है। इन समोल्लासों में जो कि सत्य मत प्रकाशित किया है वह वेदोक्त होने से मुझको सर्वथा मंतव्य है। तो 10 और 11 समोल्लास तक जितनी बातें वेद के अनुकूल हैं वो मुझे स्वीकार हैं। और जो नवीन पुराण तंत्रादि ग्रंथोक्त बातों का खंडन किया है वे त्यक्तव्य हैं। यहाँ लिखा है जो नवीन पुराण। तो नवीन पुराण से मतलब जो पुराण अभी अभी बने, नए ग्रंथ, जो भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, इस तरह के जो पुराण हैं, लोग इनको पुराण कहते हैं। महर्षि दयानंद जी ने कहा ये कोई पुराने ग्रंथ नहीं है, ये तो नए ग्रंथ हैं, अभी 1500 साल 2000 साल के अंदर अंदर लिखे गए, इनका तो समय इतना ही है। और जो वास्तव में पुराण शास्त्र हैं वो वैदिक शास्त्र, वो हैं शतपथ ब्राह्मण, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका नाम है पुराण। जो वैदिक पुराण ग्रंथ है वो बहुत पुराने, वो वैदिक हैं, तो वो सही है। आजकल जो भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ये गड़बड़ है। तो क्योंकि ये आजकल बने इसलिए इसका एडजेक्टिव लिखा नवीन। नवीन पुराण जो अभी नए नए बनाए हैं थोड़े दिन पहले, उन और तंत्र आदि, और जो तंत्र ग्रंथ हैं ये बहुत सारे, जिसमें ये तंत्र मंत्र बताए जाते हैं, ह्रीम क्लीम फ्लीम फट स्वाहा, इस तरह के मंत्र आते हैं ना, तो ये तंत्र शास्त्रों के हैं। तो ये सारे ग्रंथों में कही गई बातों का खंडन किया है। ये सब 11वें समोल्लास में है, ये सब छोड़ देना चाहिए, ये ठीक नहीं है, अवैदिक है, वेद विरुद्ध है और हानिकारक है। तो ये 11वें समोल्लास तक की बात हुई। यद्यपि जो 12वें समोल्लास में चार्वाक का मत इस समय क्षीणास्त सा है, और यह चार्वाक बौद्ध जैन से बहुत संबंध अनीश्वरवाद आदि में रखता है। यह चार्वाक सबसे बड़ा नास्तिक है, उसकी चेष्टा का रोकना अवश्य है, क्योंकि जो मिथ्या बात न रोकी जाए तो संसार में बहुत से अनर्थ प्रवृत्त हो जाए। तो एक चार्वाक संप्रदाय है, वो अब लगभग क्षीणास्त है, समाप्ति की ओर है, बहुत थोड़े लोग बचे हैं चार्वाक संप्रदाय वाले। तो ये बस अपना खाओ पियो और मज़ा करो, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो। एक संस्कृत में भी ऐसा श्लोक है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य
पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर भी घी पियो, और मरने के बाद शरीर तो ख़त्म हो जाएगा, फिर कौन आएगा कर्जा चुकाने? कोई नहीं आएगा। इसलिए बस लूटो मारो खाओ पियो, यही दुनिया की रीत है, ऐसा वो मानते हैं। तो ये अब तो ये काफ़ी कुछ कमज़ोर पड़ गया, क्षीणास्त माने कमज़ोर सा हो गया, ख़त्म होने वाला है, समाप्ति की ओर है। और ये चार्वाक बौद्ध जैन से बहुत संबंध रखता है अनीश्वरवाद आदि में। जैन बौद्ध भी कल बताया था कि वो ईश्वर को नहीं मानते जैसा ईश्वर हम मानते हैं वेदों के अनुसार। एक ईश्वर है, सृष्टि का संचालक है, धारक पालक पोषक न्यायाधीश है। ऐसा ईश्वर न जैन मानते, न बौद्ध मानते, न चार्वाक। तो इस नास्तिकता में तीनों एक जैसे। तो ये चार्वाक सबसे बड़ा नास्तिक है, इसको रोकना आवश्यक है, नहीं तो सारी दुनिया नास्तिक हो जाएगी और फिर उससे बहुत नुकसान होगा। इसलिए एक बहुत बढ़िया सिद्धांत की बात लिखी, जो मिथ्या बात न रोकी जाए तो संसार में बहुत से अनर्थ प्रवृत्त हो जाए। इसलिए झूठ को रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ही होता जाएगा। तो ये नास्तिकता गलत है, इसलिए इसको रोकना चाहिए। तो हमने इस पर भी चर्चा की है 12वें समुल्लास में। चार्वाक का जो मत है वह बौद्ध और जैन का मत है, वह भी 12वें समुल्लास में संक्षेप से लिखा गया है। और बौद्धों तथा जैनियों का भी चार्वाक के मत के साथ मेल है और कुछ थोड़ा सा विरोध भी है। और जैन भी बहुत से अंशों में चार्वाक और बौद्धों के साथ मेल रखता है, थोड़ी सी बातों में भेद भी है। इसलिए जैनों की भिन्न शाखा गिनी जाती है। उनका थोड़ा थोड़ा भेद भी है बौद्धों से और चार्वाक से, इसलिए उनकी शाखा अलग। वह भेद 12वें समुल्लास में लिख दिया है, यथा योग्य वहीं समझ लेना। जो इसका भिन्न है सो 12वें समुल्लास में दिखलाया है। मतलब जो जो इसका भिन्न विचार है, सिद्धांत है, वो सब 12वें समुल्लास में पढ़ लीजिएगा। बौद्ध और जैन मत का विषय भी लिखा है। तो 12वें समुल्लास में बौद्ध, जैन और चार्वाक तीन की चर्चा वहाँ पर है। इनमें से बौद्धों के दीपवंश आदि प्राचीन ग्रंथों में बौद्ध मत संग्रह सर्वदर्शन संग्रह में दिखलाया है। तो एक पुस्तक का नाम है सर्वदर्शन संग्रह, उसमें एक विषय है बौद्ध मत संग्रह, बौद्धों के विचार, उनके सिद्धांत। तो वो दीपवंश आदि प्राचीन ग्रंथों में ये विषय लिखा है, तो उसके आधार पर हम भी दिखा रहे हैं उसको, उसमें से यहाँ लिखा है। और जैनियों के निम्नलिखित सिद्धांतों के पुस्तक हैं। आगे जैनियों की वो साहित्य लिख दिया, भाई इनकी ये पुस्तकें। जैसे हम अपने दर्शन, व्याकरण आदि, उपनिषद आदि मानते हैं, तो जैनियों का ये साहित्य वो इसको मानते हैं। तो ये तो नाम ही लिखे, इसमें क्या पढ़ना, आप फुर्सत में पढ़ लेना आराम से। अब आगे चलते हैं। जैनियों के ग्रंथों में लाखों पुनरुक्त दोष हैं और इनका ये भी स्वभाव है कि जो अपना ग्रंथ दूसरे मत वाले के हाथ में हो व छपा हो तो कोई कोई उस ग्रंथ को अप्रमाण कहते हैं। यह बात उनकी मिथ्या है, क्योंकि जिसको कोई माने कोई नहीं, इससे वह ग्रंथ जैन मत से बाहर नहीं हो सकता। हाँ, जिसको कोई ना माने और न कभी किसी जैनी ने माना हो, तब तो अग्राह्य हो सकता है। परंतु ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है कि जिसको कोई भी जैनी न मानता हो।